आज के बाद भाऊ। जय हिंद दोस्तों, देखा आपने देखिएगा बहू ने क्या कह दिया कि आज लोग के बाद जवाब जनता देगी। क्यों पता है आपको? जनता की वजह से। जनता सपोर्ट में ही नहीं है। काहे की जनता तमाशा दिखा रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आई लव बॉलीवुड का बार बार कुछ बन के आ जाता है। कुछ सब कुछ देखा हमने पूरा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हमें जानने को मिला कि कौन कहाँ कितनी गांड मरवा रहा है, कितना देश के लिए कर रहा है, क्या सब कुछ देखा हमने। हम जानना चाहते हैं आखिर कौन है जो देश के लिए जीना चाहता है और कौन है जो देश के गद्दार है। हमारा काम है भाई सबको भगाना। भाऊ नहीं बोलेगा तो क्या? जनता नहीं जाग चुकी क्या? ये भाऊ से ही इंस्पायर है और बोलेगी। एकता कपूर कमीनी है, कमीनी। क्यों माफी नहीं मांग रही है? तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, इतना सब कुछ चल रहा है, तो माफी क्यों नहीं मांग रही है? तेरे पे शर्म नहीं है ना? तेरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए तू बेशर्म औरत माफी नहीं मांग रही है। माफी मांग, हाथ जोड़ के माफी मांग। वो संगीतकारों, देखा आपने कॉमेडियन लोगों को कैसे मारा? उन लोगों को वैसे सबको ही मार सकता है, किसी को भी मार सकता है, ऐसा नहीं है। ये हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है, आज़ादी से रहना है। हम ही तो है आज़ाद नागरिक भाई। हमें हिंदुस्तान बचाना है, तो हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाना है। मारा ना, शिवाजी के बारे में बोला, भगवान के बारे में बोला, तो मारा ना सबको। लेकिन ये एकता कपूर में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। हमारे जीते जागते भगवानों के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर इतनी बड़ी मूवी बना दी, इतना बड़ा अत्याचार दिखा दिया, लेकिन कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एफआईआर किसी आम आदमी के ऊपर होती ना, तो पुलिस उसके घर के और आटा लगवाती होती और कब तक उसको अरेस्ट करवा के ले जाती। लेकिन ये एकता कपूर है भाई, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, इसलिए भाई कोई नहीं। एफआईआर हो गई, फिर भी कहाँ कोई इंसाफ? क्यों? अभिनेत्री है इसलिए। हाँ, कौन सी अभिनेत्री? गाने में डाल दो ये अभिनेत्री को, उसके ऊपर एफआईआर हुई है ना, उसके घर के आंगन खड़े रहो, उसको अरेस्ट करो, कस्टडी में लो, इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, बार बार ये हंगामा करो जैसे आम आदमी आते हैं आपके यहाँ। मालूम है हमें पूरे भारत में क्या चल रहा है ना, सब कुछ देखा है हमने। हम जानना चाहते हैं आखिर हमें साथ किसका देना है, सहकार किसका देना है। और ऐसा नहीं है हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं। ये लॉकडाउन जो है ना, पूरी दुनिया दिखा दी हमने। हम पूरी दुनिया के बारे में बोल सकते हैं, कौन क्या गांड मरवा रहा है, कौन क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, हमें सब कुछ मालूम है। बस ये हंगामा खत्म करो, हमें नहीं देखना। हमें मालूम है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ मालूम है हमें। और ये अभी अभी एक नई, दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ है। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो सबको मालूम है ना, पूरे भारत को। हाँ, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है पता है? ये बॉलीवुड की हस्तियों के कारण। वो कहाँ पे चुप हो गए? वो क्यों नहीं बोल रहे कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी ये कार्यवाही होनी चाहिए?
कहाँ गए सब बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े नेता अभिनेता कहाँ गए? उनको ये नहीं लगता कि किसी अगर मासूम ने आत्महत्या कर दी तो कुछ कुछ तो गुनाह होगा ना। कोई बंदा अपने आप को फांसी लगवा दे, यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गलत हुआ होगा ना उनके साथ, कुछ तो थोड़ी शर्म करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो अपनी जिंदगी के हार गया ये सब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आत्महत्या कौन करेगा यार? दबाव होगा, प्रेशर होगा, सब कुछ होगा। हाँ, ये अंडरवर्ल्ड पूरा उसके ऊपर प्रेशर दबा के बैठा है। कौन सा प्रेशर? और अभी अभी मैंने ये लाइव वीडियो देखा दोस्तों, 2 मिनट वेट करना, थोड़ी देर लगेगी लेकिन ये वीडियो दिखाना पड़ेगा आपको। एक मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के मंत्री, यानी कि कौन आपको मालूम ही है कि कोई नेता होगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी जो पुलिस कर रही है ना वो सही है। ये किसी देशमुख, कोई देशमुख है महाराष्ट्र का, उसने बोला कि नहीं पुलिस जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ ये सर सही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, नेता अभिनेता से और ये देशमुख सर से कि अगर कोई बंदे ने गलत तरीके से अपनी जान दी है, ठीक है, और उसके लिए पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, तो क्यों नहीं होती उनकी सीबीआई जांच? मैं ये बोल रहा हूँ पुलिस सही है, मुझे मालूम है पुलिस कभी गलत हो ही नहीं सकती। अगर पुलिस को किसी ने गलत बनाया है ना तो ये नेता अभिनेता ने, पैसों के चक्कर में, वरना कोई पुलिस वाला पुलिस बनने से पहले उसके दिमाग में ये सब नहीं आता। तो भ्रष्टाचार और अत्याचार ये पैसे वाले फैला रहे हैं, उनका काम है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बात हो गई अब ये इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई जांच की, तो मैं पूरे भारत से पूछना चाहता हूँ, पूछता है पूरा भारत, सबसे पूछना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच हो या फिर पुलिस इंक्वायरी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीबीआई जांच से किसको फर्क पड़ रहा है? कौन है जो सीबीआई जांच करने नहीं दे रहा है? आपको क्या लगता है? दबा दोगे, मामला खत्म कर दोगे? ऐसी बात नहीं है। पुलिस से बेहतर सीबीआई है तो जनता की आवाज़ है, सीबीआई जांच करो। उससे बेहतर कोई है तो सब आओ, पुलिस वाले एक साथ हो जाओ, सीबीआई एक साथ हो जाओ, उसके ऊपर के अधिकारी एक साथ हो जाओ, लेकिन न्याय दो। हम आम जनता को सिर्फ न्याय चाहिए, सब लोग एक हो जाओ, इंक्वायरी करो, देखो कौन सही है कौन गलत। हमें क्यों उलझा रहे हो? क्यों? एक आदमी मरा है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, जनता ने अपना स्टार खोया है, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? सीबीआई जांच कोई मंत्री बोल रहा है कि नहीं होगी, मतलब क्यों नहीं होगी? हाँ, कौन सा मंत्री है रे भाई तू? तुझे तो बोलना चाहिए। हमारे अमित शाह ने कह दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये कौन सा देशमुख मंत्री कोई आ गया कि नहीं होनी चाहिए, पुलिस सही है? हाँ, पुलिस सही है ना, तो चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि पुलिस सही है, तो पुलिस की हर बात को फॉलो करो। अभी हमारे हिंदुस्तान में बड़ी, गुजरात में, हिंदुस्तान के अंदर गुजरात में बहुत बड़ी मैटर हो गई। सुनीता यादव कांस्टेबल थी और उसकी एक बवाल हो गई, वो कनानी के लड़के को उसने पकड़ा था, सबको मालूम है, बेहतरीन मुद्दा है, ठीक है ना। उसके ऊपर उसने बोला कि मास्क क्यों नहीं है, ये एमएलए का बोर्ड लगा के क्यों घूम रहा है, ठीक है। तब उसके बाप ने क्या बोला, वो नेता ने, कि मेरा बेटा है भाई, घूम सकता है वो गाड़ी लेके, ये सब। उसका क्या हुआ कांस्टेबल का? तब कहाँ गया भाई वो सब मंत्री
जो मंत्री ये कहते हैं कि पुलिस वाले सही है, तो ये हमारी कांस्टेबल थी सुनीता यादव, वो पुलिस वाली ही थी। तब क्यों नहीं आए कोई भाई पुलिस वाले, तब क्यों नहीं आए कोई मंत्री उसके ऊपर बोलने के लिए, जवाब देने के लिए कि नहीं सुनीता यादव सही है, मंत्री का बेटा गलत है? क्यों नहीं बोला किसी ने? बिक चुके हो आप, बिकाऊ हो कि आप? आपका काम क्या है? सिर्फ यही गंदा डटिंग नाच ये सब। देखो ये बदल रहा नया हिंदुस्तान है, हर कोई बोलेगा, हर किसी को जवाब देना होगा। हम नहीं चाहते कि ये नेता जो है ना वो हमारे गली मोहल्ले तक आए। आप किस लिए आते हो पता है हमारे गली मोहल्ले तक? यही सुनीता यादव जैसी कांस्टेबल और उसके साथ बहुत सारे कांस्टेबल, बहुत सारे पुलिसकर्मी, पीएसआई, एएसआई से बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब आप लोग हमारे गली मोहल्ले तक पहुंच पाते हो, वरना आप लोगों ने कुछ नहीं किया हमारे गली मोहल्ले के लिए। लेकिन फिर भी आप वहाँ पे पहुँचते हो ना, तो ये कांस्टेबलों की वजह से। और क्या हो गया अभी गुजरात में? हाँ, कानानी का बेटा एमएलए की वो लेके चला गया सुनीता यादव के ऊपर। बहुत सारे गुजराती है, बहुत सारे नेता अभिनेता के बेटे हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स है, कुत्ते कमीने। उन लोगों ने सुनीता यादव को गलत बता दिया। उनकी क्या गलती थी भाई? क्यों? हम आम आदमी एक लाइसेंस की वजह से अपनी गाड़ी जमा रख देते हैं, एक सामान्य लाइसेंस की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है किसी को छुड़ाने जाते हैं, किसी को एक लाइसेंस की वजह से गाड़ी जमा रख देते हैं। लेकिन ये रोब जमा के एमएलए का पाटिया दिखा के, क्यों? तब कहाँ गए वो नेता? आपने तो कसम ली है कि हम जनता की सेवा करेंगे, सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे। कहाँ गया सबका विकास, सबका साथ? कहाँ गया? क्यों नहीं बोल रहा है कोई? किसी की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? देखो ये एक आम आदमी हूँ, लेकिन आवाज़ हर दिन उठेगी, हर दिन ये आवाज़ बुलंद होती जाएगी। जब तक पूरे हिंदुस्तान में हर किसी को, सच्चे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तब तक ये आवाज़ शोर शराबा करेगी और ये आवाज़ बोलेगी। याद रखना दोस्तों, सुनीता यादव सही है और उनको इंसाफ मिलेगा। मंत्री हो या कोई नेता, उसका बेटा गलत है, ठीक है? जैसे हम पकड़ते हैं ना, हमके ऊपर जो एफआईआर होती है, हमको जो पुलिस थाने में घसीट के ले जाते हैं, हमको जो लाठियाँ पड़ती है ना, वो उनको पड़नी चाहिए, लेकिन उनको नहीं पड़ी। वो सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ मंत्री का बेटा है। तो अब जागो जनता, सारी जनता को जागना होगा। और ये बॉलीवुड की बात है, सुशांत सिंह राजपूत, आपने देखा ना, महाराष्ट्र में किसी नेता ने यह बोल दिया कि इसके ऊपर सीबीआई जांच नहीं होगी। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, सुशांत सिंह राजपूत हमें भी मालूम है सही बंदा था, सही है, कुछ गलत हुआ है उनके साथ, उनका इंसाफ कोई नहीं करेगा, हम जनता ही कर सकती है। तो सारी जनता को मैं बोल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तानी को मैं बोल रहा हूँ, आपको अपने माँ बाप की कसम, कभी थिएटर में कदम मत रखना। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है ना, तो कभी थिएटर में कदम रख रखना। हमारे पास फ्री इंटरनेट है, हम ये वेब सीरीज़ है, फिल्में है ना, वो यही लॉकडाउन में देखा ना, परिवारों के साथ फिल्में देखने के लिए मज़ा आया ना। हमारे घर में टीवी है ना सबके पास, किसी के पास 55 इंच का, किसी के पास 75 इंच का, 32 इंच का है, ठीक है ना? तो हम घर पे देख लेंगे, लेकिन सिनेमा घरों में कदम मत रखना। अगर सुशांत सिंह राजपूत को अगर आपको न्याय देना है ना आम जनता को, तो कभी थिएटर में कदम मत रखना, ठीक है? कोई नहीं रखता, हम भी नहीं रखेंगे, आप भी मत रखो। आपके परिवार को समझाओ, बुजुर्गों को समझाओ, थिएटर में जाना नहीं है। सबका डंडा उसको दिखाना है कि बॉलीवुड की कुछ औकात नहीं है, उसने कुछ सिखाया नहीं है। एकता कपूर को बोल माफ़ी मांग इंडियन आर्मी से पहले, क्या दिखाना है क्या नहीं उसका तो कुछ भान है नहीं, कहानियाँ बनाई जा रही है। और ये अनुष्का शर्मा, कोहली जो है ना इंडिया के लिए खेल रहा है, इंडिया का नाम बना रहा है, तो ये सीरीज बना के अपना नाम मत डूबा। तू भी माफ़ी मांग ले, सीरीज बंद कर दे, जो भी हो वो। अब ये नया हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान बनेगा। जो भी कुछ गलत करेगा ना, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और घर तक आकर मारेंगे। अभी सिंगरों को कैसे मारा, वो कॉमेडियन लोगों को कैसे मारा, लोगों ने घर घर जाके मारा। एकता कपूर को क्यों नहीं लोग मार रहे? क्यों पता है?
ये नेता लोगों का सरेफा है। ये नेता लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नेता अभिनेता बड़े बड़े, वरना एकता कपूर को भी अभी 2 चाटे पड़ जाते, ठीक है ना, मुझे मालूम है उसको भी पड़ जाते। लेकिन अभी ये नेता ने बोला ना कि पुलिस जो कर रही है वो सही है, तो पुलिस के काम में कोई भी नेता अभिनेता, कोई गांव का सरपंच से लेके कोई भी पुलिस के काम में दखल अंदाजी ना करो, ठीक है। पुलिस को अपना काम करने दो, उनको अपना कानून मालूम है, उनको अपनी जॉब मालूम है, उनको क्या करना है वो मालूम है। उनको मत सिखाओ उनको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। आप भी चले जाते हो उनके पास रिश्वत देने, उनको खरीदने, तो पुलिस को अपना काम करने दो। दोस्तों, ख़त्म करता हूँ बात, समझ में आया तो सलाम, जय हिंद जय भारत।